शहबाज शरीफ के सोच इससे मुख्तलिफ नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी कुर्बत ख्वाजा आसिफ साहब को है कैबिनेट में और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब से, ये कैसे मुमकिन है कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ बात कर जाए। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ कहते हैं शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर ख्वाजा आसिफ बात नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को पार्लियामेंट में बुलाकर सवाल जवाब की बात की। ख्वाजा आसिफ का काबीना के सीनियर रुकन है, ऐसी बात शहबाज शरीफ की मर्जी से ही कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर गुफ्तगू कर जाएं? समझता हूं नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को ऐसी बात करने की हिदायत नहीं की होगी। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, साइफर केस एक दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है जो रिकॉर्ड पर ही नहीं, सिविल नहीं क्रिमिनल केस है, मफरूजों पर नहीं जा सकते। केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, किसी को नहीं पता साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फायदा हो गया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, जजिस ने पूरे साइफर को इत्मीनान से समझा है। ये केस प्रोसिक्यूशन का इंतहाई संजीदा मामला है। सारे केस में अदालत की भरपूर मुआवनत की उम्मीद है, दोनों बाइज्जत बरी होंगे। जमानत की दरख्वास्तों पर बानी पीटीआई और अहलिया के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दोनों को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून के मुताबिक तो बहुत पहले प्रोडक्शन ऑर्डर होने चाहिए थे। जब ऑर्डर होता है तो झूठ बोलते हैं कि वो पेशी से इनकारी हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी में अहम पेशरफ्त। नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4 घंटे तवील गैर मामूली इजलास में निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी। SECP कवानीन के तहत बोर्ड से मंजूरी लेना लाजमी थी। इजलास में मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुताल्लिक तजावीज़ पर भी गौर किया गया। गजा में फौरी जंगबंदी, सलामती कौंसिल में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई। गजा की पट्टी में शहरियों की हिफाजत और इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत पर भी जोर। करारदाद सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब अरकान ने पेश की थी, जिस पर फौरी वोटिंग की गई। अमेरिका ने करारदाद क्यों नहीं रोकी? नेतन्याहू ने इजरायली वफ्द का दौरे अमेरिका मंसूख कर दिया। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल करारदाद का खैर मकदम। इजरायली फौजियों का जेर इलाज फलस्तीनी खवातीन से ज्यादती का इंकशाफ। इजरायली फौजी अशफा अस्पताल में घुस जाते हैं। ऐनी शहीद खातून जमीला अल हसी अल जजीरा टीवी को अहवाल बता दिया। कहा, इजरायली फौजी फलस्तीनी खवातीन को अगवा करके ले जाते हैं, खवातीन को ज्यादती के बाद मार डालते हैं। इजरायली फौजी मलबे से लाशें निकालकर उन पर कुत्ते छोड़ देते हैं। फलस्तीनी खातून जमीला अल हसी गजा की एक इमारत में फंसी हुई थी। इजरायली जनरल ने घिनौने जिनसी इस्तेहसाल का एतराफ भी किया। इजरायली हमलों में अब तक 32,333 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इजरायली फौज ने 24 घंटे में 107 फलस्तीनी शहीद, 175 से ज्यादा फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। हुकूमत के दावे धरे रह गए। कराची में डकैती मजामत पर एक और नौजवान कत्ल। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब डाकुओं ने शहरी को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल जुहेब अपने मामू के घर अफ्तार पर आया हुआ था। वापसी पर डाकुओं ने नौजवान को रोकने की कोशिश की। डाकुओं ने एक फायर किया जो जुहेब के सीने पर लगा। नॉर्थ कराची में डकैती मजामत पर कत्ल, नौजवान सुपुर्द खाक। कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज डाकुओं ने होम की दुकान पर डकैती के दौरान मजामत पर अब्दुल रहमान को गोली मार दी थी। कराची में सिर्फ 3 माह में डकैती मजामत पर 45 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। जहाँ एरियाज में
कोई डकैती होगी या कोई इस किस्म का नागहानी वाकया होगा तो एसएचओ रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको फौरन हम सस्पेंड रिवर्ट भी करेंगे। कराची में थानेदारों की शामत आ गई, वारदातें होंगी तो मुतालिका एसएचओ मुअत्तल होगा। सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार का ऐलान, कहा निगरान हुकूमत के 8 माह में लाकानूनियत ज्यादा रही, मुझे अभी वजारत संभाले सिर्फ 12 दिन हुए हैं। स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। नए आईजी ने चार्ज संभाल लिया, जल्द स्ट्रीट क्राइम्स में कमी नजर आएगी। कराची के शहरियों को अमन देंगे। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पेशावर में एसएचओ ने अपनी अदालत लगा ली, मुबीना चोर को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। हयाताबाद में घर में चोरी के दौरान अहलखाना ने चोरों को कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजमान को पकड़ा तो एसएचओ और एहलकारों ने एक चोर की खूब ठुकाई लगाई। पुलिस का कहना है मुलजिम पर सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का भी इल्जाम है। फैसलाबाद में पुलिस डोर से पतंगबाज तक पहुंच गई। गर्दन पर डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आबिद ने वाक़े का एतराफ कर लिया। डोर बेचने वाला बिलाल भी घेरे में आ गया। मुराद खान नामी शख्स पांडा नाम की डोर लाकर सप्लाई करता है। पुलिस ने बताया पतंगबाज आबिद एहसास जुर्म का शिकार था। मकतूल के नाम पर लोगों को रोजे अफ्तार करा रहा था। आबिद ने बैंक की सीसीटीवी डिलीट करा दी थी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की फैसलाबाद में धाती तार से जांबहक आसिफ के घर आमद। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ इशफाक की वालदा को गले लगाकर तसल्ली दी। आसिफ की मां सदमे से निढाल, रो रो कर बुरा हाल। नवाज शरीफ ने भी सौगवार खानदान को दिलासा दिया, कहा सब मिलकर पतंगबाजी का जुर्म रोकें, खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका। वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की जिम्मेदारी निभाएं। धाती तार बनाने, बेचने, खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाज बाज न आए। समंदरी में मोटरसाइकिल सवार एजाज गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। मियांवाली में भी कमसिन बच्चा जख्मी, मुकदमा दर्ज। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात पर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन मुस्ताफी। अमले के नाम खत में लिखा गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम से गवर्नर्स का निज़ाम तबाह हो गया। चंद अफराद के लिए पॉलिसीज में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गई। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा एआवाई न्यूज़ को मौसूल। गवर्नर पंजाब ने यहाँ चीमा के 2 बच्चों की 3 साल की फीस और जुर्माने माफ किए थे। प्रिंसिपल ने पॉलिसी के तहत छुट्टी के दौरानिये की फीस की अदायगी का हुक्म दिया था। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी हो गए। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान का रद्द अमल, कहा प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और साल में 100 छुट्टियां करते हैं। ऑडिट शुरू किया गया तो इंक्वायरी से बचने के लिए उन्होंने ये हरबा अपनाया। आहा चीमा के बच्चों ने जो क्लासेस नहीं ली उनकी फीस माफी की दरखास्त आई थी। जराये के मुताबिक अताउल्लाह तारड़ का एचिसन कॉलेज के मुस्ताफी प्रिंसिपल से राबता, माइकल ए थॉमसन से इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुशअस्लूबी से हल करने पर गुफ्तगू की। एचएसएन में तवील छुट्टियों पर जाने वाले तलबा के लिए फीस माफी की पॉलिसी नहीं, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को रियायत से तनकीद बढ़ेगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास के मिनट्स मंजराम पर। इजलास में अरकान ने जूनियर और पैप तलबा के लिए फीस इस्तिस्ना के हक में मुतफिका राय दी थी। गवर्नर ने भी बोर्ड अरकान की तजवीज़ से इत्तफाक किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहम। हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत। गैस कितनी महंगी करनी है, ओगरा ने सोई नॉर्दर्न की गैस महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन ओगरा का कहना है ज़रूरी नहीं कीमतों में इतना ही इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है।
देखा जाए तो ओवरऑल गैस की इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ी। लड़ाई चलती रहेगी। केपी हुकूमत को अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाबता दरखास्त देने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों की समाअत बुध तक मुलतवी। इंशाअल्लाह ताला आज़म सवाती की और इस दफ़ा मराद सईद की और इंशाअल्लाह इस दफ़ा खुर्रम ज़ीशान की और हमारे जो दूसरे दोस्त आ रहे हैं उनकी आवाज़ गूंजेगी। मुल्क को कानून की हुक्मरानी से जोड़ेंगे। पीटीआई के आज़म स्वाति और मुराद सईद सेनेट इलेक्शन की जनरल लिस्ट के लिए अहल करार। पेशावर एपरेट ट्रिब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एमकेएम के नजीब हारून को भी सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। बलूचिस्तान काबीना सेनेट इंतखाबात के बाद तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को फैसले पर एतमाद में ले लिया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में बेशतर हुकूमती अरकान काबीना में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। काबीना में अदम शमूलियत पर इत्तेहादी अरकान की नाराज़गी का खदशा। नून लीग बलूचिस्तान में तयशुदा मुआहिदा तस्लीम करने से इनकारी और काबीना में ज़्यादा नुमाइंदगी की ख्वाहिशमंद है। भारत कश्मीरियों का कातिल है। कौम को उसके साथ तिजारत कबूल नहीं। मसला कश्मीर के हल तक हिंदुस्तान से तिजारत के हक में नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं वज़ीर ख़ारजा के भारत से तिजारत के बयान की मज़म्मत करते हैं। उनके बस में हो तो इसराइल से कारोबारी ताल्लुकात कायम कर लें। खित्ते के ममालिक के साथ तिजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत किए जाएं। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत और वसाइल का फ़ायदा उठाया जाए। पाक बहरिया का खुले समंदर में ईरानी माहीगिरों को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के जहाज PNS यरमूक ने खुले समंदर में आतिशज़दगी का शिकार ईरानी कश्ती के 8 माहीगिरों को बचा लिया। पाक बहरिया के जहाज ने हंगामी कॉल को बरवक्त मॉनिटर किया। पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म का गुमास है। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। मुख्तलिफ अजला में हंगामी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 26 अजला में 82 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए 7 अप्रैल को रवाना होगी। दूसरी कोयटा से रावलपिंडी, तीसरी कराची कैंट से लाहौर के लिए 8 अप्रैल, चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 9 अप्रैल को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। रेलवे इंतजामिया ने रिजर्वेशन के औकात कार में 19 रमजान तक तौसीह कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC वफ्द की कराची आमद। स्टेडियम आने से कबल वफ्द ने शहर के मुख्तलिफ होटल्स का दौरा किया। हेड ऑफ इवेंट रावलपिंडी में ICC वफ्द को ज्वाइन करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी इम्कान। ICC वफ्द लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में शेड्यूल है। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी शामिल। कैंप आज से काकुल में शुरू होगा। PCB के मुताबिक फिटनेस कैंप पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुनाकिद किया जाएगा। पाकिस्तान टीम 3 माह में न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की न्यूयॉर्क में नुमाई। मुख्तलिफ मकामात पर शायकीन ने खूब तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी टूर में वेस्ट इंडियन लेजेंड क्रिस गेल और अमरीकी खिलाड़ी अली खान भी मौजूद। ICC ने वीडियो जारी कर दी। टूर्नामेंट 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमरीका में शुरू होगा। और लाहौर में उतरी रंगों की बहार। कुंपले फूलों में तब्दील होने लगी। हर सू धनक के रंग बिखर गए।
बल खाती टहनियों और क्यारियों पर नीले, पीले, सुर्ख और जामुनी रंग के फूल शहर की खूबसूरती को दुबाला कर रहे हैं। जाज़िब नजर फूलों की भीनी भीनी खुशबू आने वालों को मसहूर किए दिए रहे हैं।